सर, जो पंचायती राज के जो चुनाव चल रहे हैं अपने प्रधान के और जिला प्रमुख के, इनको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्येक सीट पर बैठी हुई है। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है कि अपना वोट बन पाएगा या कितनी कोशिश है अपनी सर जारी? देखो, कांग्रेस ने खुद ही कहा है कि हम चोरों की पार्टी हैं। जैसे वाजिब ने जाहिदा के ऊपर आरोप लगाया है, जाहिदा ने वाजिब के ऊपर आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, पैसे लेकर के टिकट बांट रहे हैं, ये मेरा कहना नहीं। ये कांग्रेस के एमएलए एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। हो सकता है किसी को कम मिला हो, इसलिए कम, किसी को मेरे को कम मिला। भारतीय जनता पार्टी अभी कोई स्पेशल तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयारी करती रहती है, 5 साल तैयारी करती है। हमारी तैयारी होती है जनता की सेवा, यानी भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता की सेवा में रत रहती है। इसलिए चुनाव के समय कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। हमारी तैयारी निरंतर रहती है और हमने उसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया है और चयन करके उनको मैदान में उतारा है। रावल जी, अब तैयारी जनता कर रही है, वो देख रही है कि किसको वोट दें। विशेषकर 2 राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार मैदान में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस लगातार किसानों का, गरीबों का शोषण कर रही है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 8.5 लाख लोगों का बीमा की किस्त काट करके और बीमा कंपनी को जमा नहीं कराई, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने कहा था 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, दाम 10 बार बढ़ाए और लगातार लूटपाट का काम जारी। वीसीआर भरने के नाम पर अधिकांश गरीबों को लूटा जा रहा है। सभी लोग चोर हों ऐसा मेरा मानना नहीं है, और फिर भी उनको बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है कि किसान चोर हैं और ये कहकर उनका वीसीआर भरा जा रहा है। अभी माननीय नरेंद्र जी मोदी गरीब लोगों को लगातार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं और 9 महीने तो उन्होंने निःशुल्क करवाया। और सारा खाद्यान्न, चाहे वो 1 रुपये किलो वाला हो, चाहे वो निःशुल्क वाला हो, माननीय नरेंद्र जी मोदी उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है, उसमें 4 करोड़ 46 लाख लोगों को बहुत कम न्यूनतम रियायती दर पर, यानी 1 रुपये 2 रुपये किलो में खाद्यान्न उपलब्ध है। माननीय अशोक जी गहलोत साहब पत्र लिख रहे हैं, पत्र ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या और है, हमको बढ़ाइए। तो गरीबों की संख्या और इतने गरीब क्यों किए? 40 साल तक क्यों लूटा गरीबों, इसलिए गरीब रह गए ना। परंतु ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा गरीब है। मेरा मानना यह है कि गहलोत सरकार अपात्र लोगों को भी और निःशुल्क गेहूं दे रही है या सस्ता गेहूं दे रही है, जिनके पास, जो कुछ लोग तो इनकम टैक्स देते हैं, कुछ लोग के पास 60-60 हजार रुपए का मोबाइल कान पे लगाकर घूमते रहते हैं, कुछ के पास 2-3 कारें हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। ऐसे लोग भी राशन का गेहूं प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे गरीब लोग, जिनकी झोपड़ी है, रहने का ठिकाना है, बहुत गरीब लोग हैं और वो पात्रता रखते हैं, उनको सस्ता गेहूं मिलना चाहिए था, अनाज मिलना चाहिए, खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन अशोक जी गहलोत उपलब्ध नहीं करवा। अब अशोक गहलोत जी क्या कहेंगे? हम कहेंगे भारत सरकार ज्यादा लोगों को नहीं दे रही, इसलिए उपलब्ध नहीं करवा रहे। अरे अपात्र लोगों की छटनी कीजिए। मेरा अनुमान है कि 1.5 करोड़ लोग इसमें से अपात्र लोग हैं, जिसमें 2.5 लाख लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और 46 लाख लोग ऐसे हैं जो खाद्यान्न लेने आ ही नहीं रहे हैं, और 50 लाख से लगाकर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं। यदि सब अपात्र लोगों को सूची से बाहर कर दिया जाए तो ऐसे लोगों को, जो सपेरा है,
कालबेलिया है, मौची है, रेगर है, बेरवा है, मेघवाल है, कोहली है, ढोली है, बेचारे कुछ गरीब ब्राह्मण होंगे, यानी सब जातियों में से गरीब लोग हैं जिनको दे सकते हैं। लेकिन ये सरकार गरीबों की दुश्मन है, इसलिए अपात्र लोगों को भी वोट पाने के लिए अनाज दे रही है, लेकिन वास्तव में पात्रता रखने वालों को नहीं दे रही। 1.5 करोड़ लोगों की दुश्मन बनी हुई है, जो उनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करवा रही, तो भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। मित्रों, यही नहीं है, भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पर्याप्त राशि दे रही है, लेकिन राजस्थान प्रदेश सबसे पिछड़ी है, मकान नहीं बनाए जा रहे हैं, और मकान कुछ बनाए जा रहे हैं, उसमें भी लूटपाट कर रहे हैं। कहीं वीडियो पैसे खा रहा है, कहीं जीएन पैसे खा रहा है, बिना पैसे के किस्त रिलीज नहीं की जा रही है। कई इस प्रकार की उदाहरण सामने आए हैं, परंतु बहुत बड़ी राशि भारत सरकार के देने के बावजूद भी उस पैसे का सरकार दुरुपयोग करके अन्यत्र खर्च कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में नहीं लगा रही है। और भारत सरकार और राशि मांग रही है, तो भारत सरकार राशि देने को तैयार है, लेकिन वो कर रहे हैं। पहले जो राशि दी है ना, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका दुरुपयोग कर दिया है, और इसलिए गरीब लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं। गरीब लोग आज भी बिना छत के घूम रहे हैं, और इसके सारे दोषी हैं ये कांग्रेस है और अशोक जी गहलोत है। इस चुनाव में निपटेंगे, इस पंचायत राज के चुनाव में जवाब मांगेंगे जनता कि क्या हुआ हमारे प्रधानमंत्री आवास का मकान का, इनको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा कि हर घर में मैं नल से जल पहुंचाऊंगा, उसके लिए अपार धन केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा है, राजस्थान सरकार, लेकिन अशोक जी गहलोत साहब उस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। 30% पैसा भी जल जीवन मिशन योजना में खर्च नहीं किया है। उन पैसे का पता नहीं क्या करेंगे, और करे और पैसा दो, और पैसा दो। अरे जो पैसा दिया उसका तो आपको उपयोगिता प्रमाण तो दे दो, उसका तो उपयोग कर लो। आज भी कई गांव में पानी नहीं, कई गांव में 4 दिन पानी आ रहा है, कई में 5 दिन में आ रहा है, कोई में 3 दिन में आ रहा है। अरे एक पानी की बूंद बूंद के कारण से राजस्थान की जनता तरस रही है, लेकिन अशोक जी गहलोत भारत सरकार से जो पैसा लिया है उस पर कुंडली मार करके बैठी हुई है, उसको खर्च नहीं कर। सर, बीज माधोपुर जिले में चारों विधानसभा सीट कांग्रेस की है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की जिला प्रमुख और पंचायत समिति में बीजेपी की प्रधान बैठेंगे 8-7 में? कांग्रेस की चारों सीटें, ये सच एक विधानसभा की चारों सीटें कांग्रेस की है, ये धोखे से ली गई है। जी जी, धोखे से, इसलिए इन्होंने कहा था युवाओं को सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, अनेक प्रकार के वादे करके इन्होंने ली हुई है। अब सारी पोल खुल गई है, जनता समझ गई है कि इस प्रकार से लूटपाट कर रही सरकार। और जैसा आपने देखा, 2 विधायक लड़ रहे हैं, तो जाहिदा ने ज्यादा पैसे लिए हैं और वो दूसरा कर रहा है उसने वाजिब ने ज्यादा पैसे लिए हैं, यानी लूटपाट। यानी ये अली बाबा 40 चोर जैसे काम करते हैं, ऐसे सरकार काम कर रही है। इसलिए जनता सब समझ रही है, इनकी 40 का सारी यदि सीटें भी आ जाती तब भी हम पंचायत राज में जीतेंगे। उसका उदाहरण आपने देखा, 21 जिला परिषद से पहले भी 14 जिला परिषद और भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस बार क्या आप 100% पूरे मायने से कह सकते हो कि जिला प्रमुख बीजेपी का ही बनेगा? निश्चित रूप से। सर, जैसे आपने कहा कि रोजगार देने का राजस्थान सरकार ने वादा किया था युवाओं को, तब जाके यहाँ सीटें आई है बेरोजगारी भत्ते को लेके। इसी तरह सर संविदा कर्मियों को नौकरी जी, कहीं ना कहीं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी युवाओं के लिए 2014 में भी सपने दिखाए थे, अब भी दिखाए कि 2 करोड़ सालाना नौकरियां देंगे। उनके बारे में क्या कहना है कि सर वो कहीं सालाना लोगों को रोजगार देंगे? जी सर। और इसलिए आपको पता है मुद्रा योजना प्रारंभ की है और बिना गारंटी के लोन देना प्रारंभ किया है, यानी और वो 10 लाख से लगाकर 50,000 से लगाकर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 100 करोड़ तक का भी ऋण दे रहे हैं। उसी कारण से लोगों को रोजगार मिल रहा है। और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए हैं ताकि वो ट्रेंड हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, अपना काम खुद कर सके। जी सर। और कहीं आपने सर एक क्वेश्चन किया था कि जैसे किसानों को लुभाना, उनकी बिजली महंगी होती जा रही है, तो हमारे कुछ महीने
से करीब साल भर सा ही होता है किसानों को जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उनके लिए तो ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, ना बातें करने को आगे आ रही है। उनके बारे में भी क्या कहना है? देखो, माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा था किसान की आय को दुगना करूंगा, और इसलिए पता है आपको, उन्होंने समर्थन मूल्य को बढ़ाया। खाद ब्लैक मार्केटिंग हो जाता था खाद का, तो उन्होंने कहा कि नीम कोटिंग करेंगे, इसी कारण से ब्लैक मार्केटिंग होगा, सबको खाद मिल रहा है। वह जैविक खेती की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें शून्य बजट होता है खर्च करने का, आमदनी आपत्ति होती है। और आपने समर्थन मूल्य, उन्होंने पहले तो 10 रुपये बढ़ता था, 50 भी बढ़ता था। अब तो 2 साल पहले की बात करें तो 1.5 गुना से लगाकर 2 गुना तक भी किया उन्होंने। और जनता खुश है, किसान खुश है इस बात से। जो किसान लंबे समय से धरने में बैठे हैं, उनको किसान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वहां तो मैंने जो मीडिया में पढ़ा है, जो मीडिया में सुना है कि सब प्रकार के धंधे वहां हो रहे हैं। किसान को फुर्सत कहाँ है जो इतने दिनों धंधा में बैठेगा? ये तथाकथित लोग किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे रहे। तो माननीय नरेंद्र जी मोदी ने तो कह दिया, आइए किसान भाइयों बात करते हैं। इस जो मैंने कानून बनाया इसमें क्या खामी बताइए, इसको डिलीट कर देते हैं, संशोधित कर देते हैं, लेकिन बताने को तैयार नहीं। कहते आप सारे निरस्त करो। ऐसे नहीं, मोदी जी ने 2-3 बात ही कही कि मंडियों में जो कर्षित मंडियां हैं वो यथावत चालू रहेगी, लेकिन बाहर भी माल बेचा जा सकता है। जो बाहर माल बेचेंगे उसके ऊपर किस प्रकार का मंडी टैक्स नहीं लगता। मेरा मानना है मंडी टैक्स जो लगता है लगभग 2.5 से 3% तक लगता है, जो बड़ी राशि होती है, उस बड़ी राशि से छूट मिलेगी। अब किसानों ने कहा साहब व्यापारी कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा पैन कार्ड के पास जिसके पास है उसको भी हम अधिकृत कर देंगे, उनको भी दर्जा दे देंगे व्यापारियों का, व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो किसान मंडियां कहाँ बंद की जा रही है? उनको कौन सा कष्ट है? क्या पीड़ा हो रही है? कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन जैसे हमने तो भगवान राम के मंदिर का भी विरोध किया था, उसका भी विरोध करेंगे। धारा 370 का भी विरोध किया था, उसका भी विरोध करेंगे। हम तो एनआरसी भी का भी विरोध किया था, उसका भी विरोध करेंगे। सर कहीं अरे इनमें तो कई लोग तालिबान का समर्थन करने वाले लोग बैठ गए। सर कहीं ना कहीं आपने जैसे राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा है, तो राजस्थान से किसानों की ओर से ही सबसे ज़्यादा चंदा गया था, और आज किसानों ने भी ये कहा है कि हम समर्थन मूल्य पर बेचने को तैयार है, हमारा एमएसपी लागू कर दीजिए, उस पर फिक्स बजट कर दीजिए। और एक मुद्दा ये भी है सर, कृषि अनाज मंडियों के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर के व्यापारी आएंगे, एक ई कृषि कर दिया सारा यंत्र, वहाँ पे जो भी व्यापारी आता है वो सीधा चेक देता है खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं छोटा किसान है, तो उसके लिए तो 5,000 या 10,000 का चेक लेगा तो कहाँ बैंकों में लेके घूमेगा? 5,000 का 10,000 का माल मंडी में कोई किसान नहीं बेचेगा। सर बहुत से छोटे हैं जिनके 1 बीघा है, 2 बीघा है, हाँ, कुछ बच्चों को खिलाने के लिए रखेगा। 1 बीघा 2 बीघा में भी 5,000 का नहीं निकलता, ज्यादा नहीं निकलता। मैं किसान हूँ खुद, मैंने खुद ने खेती की। तो मिनिमम सर आप 20,000 का भी मान लो, तो एक व्यक्ति 20,000 का भी चेक लेके जाएगा, तो किसान को इतना टाइम कहाँ है कि सर जैसे वो आपने कह दिया कि वो बॉर्डर पे बैठे हैं, किसानों को टाइम नहीं है, इसी तरह किसान को क्या बैंक में लगने के लिए भी टाइम मिलेगा? बैंक में लगने की जरूरत नहीं है, वहाँ आएगा जब जरूरत हो जब निकाल लेगा। अरे उसका मिसयूज नहीं होगा, कई लोग व्यापारी खा के भग जाते हैं, कई लोग लूटपाट हो गई किसानों के साथ। ये किसानों को सुरक्षित रखने का काम है। किसानों को सुरक्षित रखने का सर जगह से चेक है तो 3 महीने की वैलिडिटी होती है उसकी भी, हाँ? तो 3 महीने बाद तो वो मिस यूज होगा, काम आएगा ही नहीं। जैसे किसान को तो अब जरूरत है ऐसा तो नहीं, तुरंत पे, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जैसे खरीद के तौर पे कर दिया कि एक व्यापारी, अरे उनको तो ये करिए, तुम नहीं बेचना चाहो तो मेरा उसमें दे दो, 75% लोन ले जाओ। ये तुम नहीं बेचना चाहते हो तो पैसा ले जाओ मुझसे, ये कम सुविधा है। और सर, जिले की बात करें, जिले में जिले वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? जिले वालों के लिए संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जिले में काम कर रही है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, समाज का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने की बात कर रही है, यानी सर्वांगीण विकास की बात कर रही है। तो हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, धोखा करते हैं। चुनाव में कहते हैं, चुनाव जो लड़ते जब कहते हैं सबको बेरोजगारी बता देंगे, 5 साल तक हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, सुविधा कर्मियों को नौकरी दे देंगे, ये सब झूठी
झूठे वादे करने में धोखेबाजों को वोट क्यों देते हो? आज फिर वादा कर जाएंगे, फिर विधानसभा आएगी, फिर वादा कर जाएंगे, लेकिन ये झूठे लोग हैं। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो करते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो करते हैं। इसलिए जिले के निवासियों से मेरा एक ही निवेदन है, खुद 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 असेसमेंट कीजिए, खुद निर्णय कीजिए कि आपको धोखेबाजों को वोट देना है, ये जो वाजिब बात करते हैं उनको वोट देना है। आप उनको वोट देना है जो भगवान राम का मंदिर बनाने का विरोध करते हैं या भगवान राम के मंदिर बनाते हैं, उनको वोट देना है। जो माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलौनों की तरह खेल रहे हैं, जो उनकी इज्जत को नहीं बचा पा रहे, गौ माता को काटने के लिए भेज रहे हैं, काटने वालों को पकड़ नहीं पा रहे, उनको सजा नहीं दिला पा रहे, कैसे लोगों को वोट दोगे? सवाई माधोपुर की जनता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से काम करेगी। एक बार कांग्रेस के धोखे में आ गई, अब बार बार नहीं आएगी और भारत